ने कुछ दिनों पहले कलयुग पर अपना प्रवचन दिया था, चौरयुग बताया था। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आज आपको वायु पुराण में वर्णित उसी कलयुग के संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। कलयुग का पहले स्वभाव सुनिए। हिंसा, ईर्ष्या, मिथ्या भाषण, कपट, तपस्वियों का वध, यह कलयुग का स्वभाव है तथा उस समय की प्रजा युग धर्म के अनुसार इसमें रत रहती है। इस प्रकार के कल धर्म के कारण वैदिक धर्मों का समूल विनाश हो जाता है। मन, कर्म, वचन द्वारा निरंतर प्रयत्न करने पर भी लोगों के जीविका निर्वाह में संशय बना रहता है। कलयुग में भीषण संक्रामक रोग, क्षुधा से उत्पन्न रोग, घोर अनावृष्टि, भय तथा देश में अस्थिरता ये सदैव बने रहते हैं। सभी युगों में प्रतिष्ठित स्मृतियों का इस कलयुग में कोई प्रमाण नहीं रहता। उस समय गर्भावस्था तथा युवावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। दृढ़ तथा किशोरावस्था में भी प्रजाएं मृत्यु को प्राप्त करती हैं। कल काल में सभी लोग अधार्मिक, अनाचारी, अज्ञानी, क्रोधी, तेजशील तथा सदा असत्यभाषी उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मणों में शिक्षा, कृत्रिम यज्ञाराधन, अनुचित साधन द्वारा धर्मोपार्जन, दुराचरण तथा दुर्व्यसन आदि कर्म दोषों से प्रजा में भय उत्पन्न हो जाता है। सभी प्राणियों में हिंसा, कपट, डाह, क्रोध, ईर्ष्या, अक्षमा, झूठ, मोह तथा लाभ आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कलिकाल में सभी प्राणी अत्यंत क्षोभयुक्त होते हैं तथा उस समय द्विजातगण न तो वेदाध्ययन करते हैं न ही विधिपूर्वक यज्ञानुष्ठान आदि करते हैं। इस प्रकार क्षत्रिय, वैश्यों सहित सभी मनुष्य नष्ट होने लगते हैं। कलिकाल में ब्राह्मणों का शूद्र तथा अधम वर्ण के लोगों के साथ सोने, बैठने तथा भोजन करने का संबंध स्थापित हो जाता है। राजागण पाखंडों तथा अधिकतर शूद्र जात के होते हैं। प्रजा भ्रूण हत्या आदि महापातकों में लिप्त हो जाती है। सभी लोगों की आयु, ज्ञान, बल, रूप तथा कुल का विनाश हो जाता है। शूद्र ब्राह्मणों की भांति तथा ब्राह्मण शूद्रों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। चोर राजवृत्ति तथा राजगण चोर वृत्ति अपना लेते हैं, अर्थात चोर राजाओं की तरह शासनकर्ता तथा राजागण धन का अपहरण करने वाले चोरों की तरह व्यवहार करते हैं। उस कलयुग में सेवक अपनी स्वामी के प्रति निष्ठावान नहीं रहते। स्त्रियां शील रहित, व्रत आदि का परित्याग करने वाली, मांस तथा मदिरा के सेवन में रुचि रखने वाली तथा सदा माया रचने वाली होती है। मतलब क्लब में डांस करने वाली ऐसा। कलयुग के आगमन पर हिंस पशुओं की वृद्धि तथा गौओं में ह्रास होने लगता है। कलयुग में सात्विक प्रकृति के लोग दुर्लभ हो जाते हैं। अच्छे आदमी मिलना संभव नहीं। इस प्रकार कलयुग के आने पर चारों आश्रम की व्यवस्था दुर्बल हो जाती है तथा महान फलदायी, अति दुर्लभ, सूक्ष्म, दान मूलक धर्म अस्थिर हो जाता है। यद्यपि महिषी पृथ्वी उस समय अल्प फल प्रदा हो जाती है तथा शूद्रगण तपस्या में संलग्न हो जाएंगे, तथापि उस कलयुग में एक दिन किया गया धर्म द्वापर के 1 मास तक, त्रेता के 1 वर्ष तक के लिए किए गए धर्म के समान फलदायी होता है। उस युगांत काल में राजागण केवल अपनी ही सुरक्षा में लगे रहेंगे तथा प्रजा की रक्षा पर ध्यान न देकर उनसे केवल कर वसूलेंगे। मतलब वर्तमान की स्थिति में जैसे जीएसटी लगा, हाँ, जीएसटी सब लगेगा जी। क्षत्रिय जाति के लोग राजा होंगे तथा वैश्यगण शूद्रों की भांति जीविकोपार्जन करेंगे। मतलब गुप्ता से बिरादरी का। उस युग में सभी ब्राह्मण वर्ग शूद्रों को नमस्कार करेंगे। उस कलयुग में अनेकों लोग सन्यासी, मतलब नेता बन जाएंगे। हाँ, अनेकों लोग सन्यासी का भेष धारण कर उनसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे। युग के अंत समय में विचित्र प्रकार की वृष्टि होगी। उस निकृष्ट युग में सभी लोग व्यापार कर्म में लग जाएंगे। शूद्रगण कौपीनधारी सन्यासी बनकर तपस्या करेंगे तथा सभी लोग कलकाल में पराई स्त्री के प्रति आकृष्ट होकर अपने धर्म मार्ग में भ्रष्ट होंगे। तौल नाप में धोखाधड़ी, मतलब बलात्कार जैसी घटनाओं का बढ़ना। तौल नाप में धोखाधड़ी करके व्यापारी अपनी वस्तुओं को बेचकर विक्रेताओं को ठगेंगे, जैसे इनके साथ हुआ। व्यर्थ के आडंबरों में लिप्त लोग आचरणहीन तथा शील रहित हो जाएंगे। युग के अंत होने तक पुरुष अल्पसंख्यक तथा स्त्रियां बहुसंख्यक हो जाएंगी। लोग अनेकों प्रकार से परस्पर याचना करेंगे। लोग अपक्व, मांसभक्षी, अप्रियभाषी, कपटी तथा ईर्ष्यालु होंगे।
लोग अकृतज्ञ छीड़काय होंगे, उन्हें घोर पाप का भी नाश भय नहीं होगा। युगांत के लक्षण समझना चाहिए। मतलब युवा बर्बाद होता चले जाएंगे। जब ये युग का अंत होगा तब उस समय ये लक्षण रहेंगे। तो कल की भी आएंगे। हाँ, आएंगे। मानव रहित पृथ्वी खाली दिखाई पड़ेगी। देशों तथा नगरों में मंडल बनेंगे। पृथ्वी स्वल्प जल तथा स्वल्प फल वाली हो जाएगी। पृथ्वी की रक्षा करने वाले राजागण उसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे तथा शासन व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। आबादी बढ़ जाएगी। वह राजागण दूसरों के रत्नों को छीनने वाले, पराई स्त्रियों के बलात्कारी, कामुक, दुर्जन तथा अधर्म के प्रति उत्साही होंगे। उस युगांत काल में पुरुष ज्ञान रहित, मुक्त केश तथा चूलिका धारण करने वाले, मात 16 वर्ष की आयु में ही संतान उत्पन्न करने वाले होंगे। उस युगांत के समय सफ़ेद दांत वाले, मुंडित सिर, कसे वस्त्रधारी शूद्रगण अपने को जितेंद्रीय बताकर धर्म कार्य करेंगे। उस समय अन्न तथा वस्त्र की चोरी करने वाले चोर, चोरी के घर की चोरी करने वाले तथा डाकुओं को भी तो उलट पुलट सब हो जाएगा। होने पर यह ज्ञात कर्मों का भी अंत हो जाता है। ये सब होने पर भी उस युग में अल्पकाल में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब कम समय में। कम समय में। उस युगांत काल में श्रुति तथा स्मृति सम्मत धर्माचरण का पालन करने वाले श्रेष्ठ द्विजगण धन्य हैं। जो स्मृति सम्मत धर्म का आचरण करेंगे वो धन्य हो जाएंगे तथा जो परनिंदा किए बिना सत्कर्म करते रहते हैं उनकी वो धर्म फल मनुष्यों को त्रेता युग में 1 वर्ष में प्राप्त होता है। वही धर्म फल द्वापर में 1 मास में प्राप्त होता है। तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन कलयुग के सुनिए, वही धर्म